कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने दिल्ली की ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डीटीसी की बसों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिससे आम जनता परेशान है। दिल्ली में 27 साल बाद बनी बीजेपी सरकार पर अब कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 15 सालों तक दिल्ली पर राज किया, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुधारने में पूरी तरह नाकाम रही। अब जबकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, तब भी हालात बेहतर नहीं हो रहे। हारून यूसुफ का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने डीटीसी की बसें बढ़ाने की बजाय उनकी संख्या घटा दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पर ध्यान दे, न कि केवल एक्साइज पॉलिसी की बात करे। दिल्ली में आज की डेट में कम से कम 15,000 बसेस की आवश्यकता है। 15,000। अरविंद केजरीवाल ने 11 साल गुजरवा दिए दिल्ली के लोगों को, झुंझुना धमाके के खेलते रहो उससे। और आज जो मैं बीजेपी की सरकार से मांग कर रहा हूँ कि ये भी एक्साइज पॉलिसी की बात करते हैं और दूसरी जो पॉलिसीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी की बात क्यों नहीं करते जहां दिल्ली के लोगों को सुविधा मिल सके। हारून यूसुफ का दावा है कि फिलहाल दिल्ली में सिर्फ 45% डीटीसी बसें ही सड़कों पर चल रही, जबकि बाकी की बसें 20 डिपो में खड़ी रहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार को इलेक्ट्रॉनिक बसों पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ना तो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं और न ही मौजूदा डीटीसी बसों की संख्या में कोई इजाफा हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस का कहना है कि डीटीसी की बसों की संख्या कम होने से दिल्ली की आम जनता को रोजाना सफर करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। अब देखना ये होगा कि क्या दिल्ली सरकार इस मसले पर कोई ठोस कदम उठाती है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।